सेवा जोहार आप सभी को। मैं डॉक्टर राजा दुर्वे आज बहुत दिनों के बाद आप सभी के समक्ष इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आज मैं आप सभी से चर्चा करने के लिए आया हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय मतलब पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसमें 25, 1 और 8 25 जून को और 1 जुलाई को और 8 जुलाई को मतदान होना है। प्रथम चरण का जो मतदान है 25 जून को, द्वितीय का 1 और तीसरे चरण का जो होगा वो 8 जुलाई को होगा। तो मैं सभी हमारे जितने भी जो युवा लोग हैं, जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं, जो बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, वो समय आ चुका है और आपके पास बहुत अच्छा मौका है। मैं इस मुद्दे पर इसलिए आया हूं क्योंकि आज हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश और हमारे देश के विकास के लिए शिक्षित लोगों की आवश्यकता है। हम युवा नेतृत्व तो कहते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या जमीनी स्तर के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं हमको शुरुआत करने की आवश्यकता है। हम आज भी पीछे हैं। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के हमारे जो पढ़े लिखे युवा, जो शिक्षित, जो अच्छे ग्रेजुएशन वाले हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हो, पीएचडी धारी हो, अच्छे इंजीनियर हैं, जो बेरोजगारी की बीमारी से त्रस्त हो चुके हैं, यह बहुत अच्छा मौका है अपने आप को साबित करने का, अपने आप को विजेता बनाने का। आप अगर शिक्षित व्यक्ति, अगर इन पंचायत चुनाव, जो चाहे वो ग्राम पंचायत की बात हो, चाहे जनपद पंचायत की बात हो, चाहे जिला पंचायत की बात हो, यदि शिक्षित व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, अच्छी सोच का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, तो निश्चित तौर से वो क्षेत्र का विकास करेगा। यदि अब भी आप सोच रहे हैं कि अनपढ़ों को ही मौका मिले, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर आजादी के लगभग हमारा जो देश है 75वां साल लगभग पूर्ण कर चुका है। आज भी हम सरकारी नौकरियों की तलाश में हैं और इस देश को जो चला रहे हैं अनपढ़ लोग चला रहे हैं। अब अनपढ़ लोग चलाएंगे तो कहां से रोजगार मिलेगा? आपके लिए कहां से वैकेंसी निकलेगी? आपके लिए कहां से समय पर प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होगी? तो मेरा आप सभी युवाओं से अनुरोध है कि ये मौका है, ये मौका को जाने मत दो। और दूसरी बात ये है कि जो पंचायत चुनाव होता है, ये जो पंचायत चुनाव होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये इस चुनाव में कोई राजनीतिक पार्टियों के चिन्ह नहीं चलते, पहचान नहीं चलती। इसमें सब अलग अलग मतलब जो चुनाव चिन्ह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मतलब यहां पर केवल आपको मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर से बोलते हैं कि आप विधायक सांसद से ज्यादा बलशाली कहलाओगे, क्योंकि उनका पहले से ही एक राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय चिन्ह होने के कारण लोग आजादी के 75 साल से उसको अच्छे से पहचान रहे। लेकिन जो पंचायत चुनाव में जो आपको जो चिन्ह अलॉट होंगे, जो भी आपका चुनाव चिन्ह होगा, ये एकदम से नया होगा और ये अच्छा मौका है अपने को परखने का, एक अपने को जांचने का कि हम पब्लिक के बीच में ऐसे कैसे मतलब मुद्दे लेकर जाएंगे
कि जो पब्लिक है हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे युवा लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हम सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, तैयारी करो, लेकिन अभी देख रहे हैं कि बहुत दिनों से हमारे मध्य प्रदेश में वैकेंसियां नहीं निकल रही है, कोई भर्ती नहीं हो रही है, कई सारे लोगों की मतलब उम्र निकल चुकी है, कई सारे लोग सुसाइड कर लिए हैं। ठीक, अब इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ग्राम पंचायत में लगभग अगर हम बात करते हैं दो तीन गांव से मिलकर अपन बात करते हैं कि एक ग्राम पंचायत बनता है, तो अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सरपंच बनता है, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पंचायत राज अधिनियम को अच्छे से जानता है, उस कानून को जानता है और पंचायत से संबंधित जितनी भी जो योजनाएं हैं उनको अच्छे से जानता है कि उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, अगर वो योजनाओं को जानता है तो निश्चित तौर से मैं बता रहा हूँ ग्राम पंचायत के जो बेरोजगार साथी हैं इनको कभी दूसरे जिले में भगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तब हो पाएगा जब एक अच्छा पढ़ा लिखा सरपंच बनेगा, एक पढ़ा लिखा जनपद सदस्य बनेगा, एक पढ़ा लिखा जनपद अध्यक्ष बनेगा, पढ़ा लिखा जिला पंचायत सदस्य बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, तब हो पाएगा। नहीं तो हम लोग, वही बात है कि अभी वर्तमान में भी अपने देश में, भले दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा भारत देश, प्रजातांत्रिक देश है, लेकिन आज भी यहाँ पे क्या चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है और दूसरा जुगाड़ तंत्र चल रहा है। राजतंत्र का मतलब होता है कि अगर कोई किसी का बाप सांसद है तो उसका बेटा विधायक की दावेदारी ठोकता है, उसकी बहू कोई जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी ठोकती है, तो पूरे राजनीति में जो वंशवाद चलाते, परिवारवाद चलाते हैं, जो लगभग 75 साल से चल रहा है, यही इस देश में हो रहा है। और जो राजनीतिक पार्टियों के लिए झंडे उठा के इधर उधर घूमते हैं, कभी उनको अवसर नहीं मिलता है। तो हमें आगे आना पड़ेगा, नहीं तो हम राजनीतिक पार्टियों के लिए ही झंडे उठाते रहेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे और हमारी स्थिति पहले भी कार्यकर्ता जैसी थी और अब भी कार्यकर्ता ही जैसी रहेगी। तो वो अब समय नहीं। बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान लिखा है और इसमें बाकायदा अधिकार दिए हैं कि मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, जिसमें काबिलियत होगी, जो काबिल होगा वही व्यक्ति कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन आजादी के 75 साल पूर्ण हो चुके हैं, उसके बाद भी हमारा भारत देश का जो युवा है वो समझ नहीं पा रहा है, वो दर दर भटक रहा है। क्या कारण है? 75 साल से 1950 से हर व्यक्ति को, हर जाति धर्म के लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला है, फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ ही राजनीतिक पार्टियों के झंडे उठाने का काम कर रहे हैं। हमें स्वतंत्र विचारधारा के साथ स्वतंत्र नेतृत्व को तैयार करना पड़ेगा और वो इस पंचायत चुनाव के माध्यम से हम तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होगा। मतलब भले लोग सपोर्ट करेंगे लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। मतलब एकदम से नया होगा, मतलब आप जितने ज्यादा लोगों से कम्युनिकेशन करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। तो इसलिए भैया तैयार हो जाइए। 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई को मतदान होने वाला है। इस दिन तो परीक्षा है, आपको तैयारी भी तो करना पड़ेगा कि ये इतना बड़ा जो एग्जाम है लोकतंत्र का, इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कितना धन लगेगा, किस प्रकार रणनीति बनानी पड़ेगी, अच्छे वरिष्ठ लोगों से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है। आप सोचोगे कि हम एकदम से फॉर्म भर देंगे और चुनाव जीत जाएंगे, तो ये भारत देश है। इस देश में कलेक्टर बनना आसान है, एसपी बनना आसान है, डॉक्टर बनना आसान है, मास्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, लेकिन सरपंच बनना टेढ़ी खीर है, विधायक बनना टेढ़ी खीर है, सांसद बनना टेढ़ी खीर है। इसलिए भैया
जितने सारे लोगों से आप मुलाकात करोगे जनहित के मुद्दे, मतलब पहले एक डायरी आपके साथ जो लोग घूमेंगे, आप बाकायदा जहां जहां जो जो गांव में जाओगे क्या समस्याएं हैं, ये सब आपका एक वचन पत्र बनाना। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्या क्या समस्याएं हैं, बिजली पानी की क्या क्या समस्याएं हैं, ये सब इन्हीं मुद्दों पर जाना। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली पानी। जाति धर्म का मुद्दा मत बनाना, मंदिर मस्जिद का मुद्दा मत बनाना, ये हमको खाने को नहीं देंगे, ये आपस में लड़ाई करवाते हैं। इसलिए ये प्रयास करें कि अपने क्षेत्र के जितने जो युवा हैं, जितने जो बेरोजगार साथी हैं, इनको किस प्रकार रोजगार हम दिला सकते हैं, ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ना। डंके की चोट पे बोलता हूं, आपको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने पढ़े लिखे युवा साथी हैं, अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाएं तो आयोजित हो नहीं रहा है, तो ये सबसे बड़ा प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। आप जितने जो भी वर्तमान में जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनका साथ लीजिए। आप उनका साथ लेकर उनको बोलना कि आप मुझे बनाइए, हम आने वाले समय में आपको बाकायदा कोई रेत का टेंडर लेगा, कोई गिट्टी का टेंडर लेगा, कोई बिल्डिंग का टेंडर लेगा, कोई बिजली पानी का टेंडर लेगा। ये सभी जितने भी जो लोग हैं आपको जो मदद करेंगे, इनको भी आप रोजगार दिला सकते हैं। हर प्रकार के टेंडर इनको उपलब्ध करा सकते हैं। आज हो क्या रहा है, आज कोई अनपढ़ व्यक्ति सरपंच बन रहा है। थोड़ा सा समझदार व्यक्ति कौन होता है? सचिव होता है, या तो रोजगार सहायक होता है। और अनपढ़ सरपंच होगा तो उसको तो वो वैसे ही बेवकूफ बनाएंगे। तो जब पढ़ा लिखा सरपंच होगा तो वो सरपंच जो बोलेगा सचिव को करना पड़ेगा, उसके बाप को करना पड़ेगा। तो ये ताकत है शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है। मतलब कहावत है ना कि अगर आपकी जो कोई समस्याएं हैं, आप अपने बड़े अधिकारी से लड़ सकते हैं, बड़े अधिकारी से लड़ सकते हैं और अपने काम करवा सकते हैं। लेकिन अनपढ़ सरपंच रहेगा तो क्या होगा? वहां जाके खड़ा हो जाएगा चुपचाप। पढ़ा लिखा व्यक्ति का आना बहुत जरूरी है, क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भी हमने प्रयास किया है, हमारे एमसीआई संस्थान ने यह प्रयास किया है कि हमारे संस्थान से भी इस बार 2 दिग्गज चुनाव में उतरेंगे। एक ग्राम पंचायत में उतरेगा, एक जनपद पंचायत में उतरेगा, क्योंकि यह जरूरी हो गया, बहुत जरूरी हो गया। हम बोलते तो कि युवा नेतृत्व आना चाहिए, पर युवा लोग सुनते ही नहीं। तो इसलिए शुरुआत हम भी करेंगे। हमारे एमसीआई टीम के 2 दिग्गज, जिनका जाना माना नाम है, एक हमारे संस्थान से जो हमारे द्वारा जो उतारा जा रहा है मैदान में, जो हमारे बच्चों को गुना भाग धन ऋण सिखाते हैं, ऐसे जो गणितज्ञ शिक्षक जगदीश परते सर, जो उनको हम जनपद सदस्य के लिए उतारेंगे चिचोली से। चिचोली मतलब अषाढ़ी, बीगवा, अक्तिखेड़ा और दूधिया। और ग्राम पंचायत मतलब हमारे एक और एमसीआई में एक दिग्गज शिक्षक है जो लोगों को सही और गलत सिखाते हैं, तर्क सिखाते, तर्क शक्ति विद, मतलब रीजनिंग का टीचर हैं दिनेश धुर्वे, जिसको हम ग्राम पंचायत अषाढ़ी, इसमें 3 गांव आते हैं, एक अषाढ़ी, एक टेकावन और एक खैरी, हम लोग उतार रहे हैं। तो ऐसा प्रयास आप भी अपने क्षेत्र के जितने जो पढ़े लिखे लोग जो दिग्गज हैं उनको उतारिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए इतना जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाला जो समय है बहुत प्रतिकूल है। लेकिन बोलते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में आ गया तो पूरा नक्शा ही चेंज कर देता है, नहीं तो अगर अनपढ़ों के हाथ में अगर चला गया तो वो तो पहले से ही बर्बाद है। वो जो बची कुची जो हमारी जो संपदा है उसको भी बेच देगा। आज हम अगर बात करते जो पंचायत के जो लोग हैं, जो सरपंच लोग हैं, उनको भूमि अधिग्रहण नियम ही नहीं पता, कानून ही नहीं पता, पैसा कानून नहीं पता, ग्राम सभा में क्या होता ये नहीं पता, पंचायत जो अधिनियम है वो नहीं पता। अब इन चीजों को उनको पता ही नहीं है, तो ऐसे लोग अगर राजनीति कर रहे हैं तो ये सोचो क्या करेंगे। मतलब
कभी कोई अज्ञानी के पास अगर एकदम से सत्ता अगर आ गई ना तो क्या करेगा सोच सकते हैं आप। मतलब इसको ऐसा समझे, जिसको गाड़ी चलाते नहीं आती और अचानक उसके पास गाड़ी की चाबी आ गई और मान लो गाड़ी चालू भी हो गई, तो गाड़ी कहाँ जाके घुसेगी, कौन बर्बाद होगा, या तो खुद भी बर्बाद होगा या तो दूसरे भी बर्बाद होगी, क्योंकि गाड़ी चलाते नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के चांस बनेंगे। तो यही कंडीशन अनपढ़ जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, इन लोगों ने पूरे क्षेत्र का जो जितना जो पैसा आता है इनका भी उपयोग नहीं किया। इनके साथ के जितने जो सचिव लोग हैं पूरे डकार गए पैसे। ये मैं एक जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में यही व्यवस्था है। इसीलिए हमारा जनप्रतिनिधि दमदार होना चाहिए, शेर होना चाहिए, उसको हर प्रकार का नॉलेज होना चाहिए। तो डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि जिस ग्राम पंचायत का सरपंच अगर पढ़ा लिखा होगा तो मैं बोल रहा हूं कि उस क्षेत्र में विधायक और सांसद की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके क्षेत्र का विकास एक बेहतर आपके द्वारा जो चुना गया जो जनप्रतिनिधि जो सरपंच होगा वो कर पाएगा। तो आज हमें आवश्यकता है युवा पीढ़ी को। हमें अभी तक हम लोगों ने कई राजनीतिक पार्टियों की गुलामी की होंगी, चाटुकारिता की होंगी, लेकिन हमें इस पंचायत चुनाव से हमें स्वतंत्र विचारधारा के लोगों को सपोर्ट करना है, जो जनहित के मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी के लिए बात कर सके, ये इनकी सुविधाएं हमको दिलवा सके। ऐसे व्यक्ति को चुनना है और ऐसे व्यक्ति तब चुनेंगे हम जब हम अच्छे से उनको परखेंगे, देखेंगे उनका एजुकेशन कितना है, क्या है। जब ऐसे लोगों को हम समर्थन करेंगे तो आने वाले समय में, आज अगर हमारा पंचायत चुनाव में अगर पढ़े लिखे व्यक्ति अगर आते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आने वाले समय में हम स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति, हम निर्दलीय भी अच्छे विधायक तैयार कर सकते हैं, निर्दलीय भी हम अच्छे सांसद तैयार कर सकते हैं। जब दिल्ली जैसे संस्थान में जो केजरीवाल सरकार है उसको हराने के ना जाने कई सारी राजनीतिक पार्टियां दुनिया के कई षड्यंत्र किए, लेकिन उनके सिर्फ 5 मुद्दे थे: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली और पानी। वो कभी मंदिर मस्जिद की बात नहीं की, जातिवाद की बात नहीं की। इसलिए वहां की जो पढ़ी लिखी जो जनता थी, केजरीवाल को दोबारा सत्ता दी। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी बेहतर एक प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। अगर हम चुनाव करेंगे तो निश्चित तौर से हमारे क्षेत्र की स्कूल की व्यवस्थाएं अच्छी होगी, जल से संबंधित किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, बिजली की किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। आज बहुत सारी योजनाएं जो पंचायत में आते हैं, लेकिन उनका भी पैसा जो डकार रहे हैं सचिव लोग, अगर सरपंच टैलेंटेड हो गया तो निश्चित तौर से जो वास्तव में हकदार होगा उसको उन योजनाओं का फायदा मिलेगा। इसीलिए भैया, आप इस पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी बात, बिकना नहीं। किसमें नहीं बिकना? दारू में, 50 रुपए वाली साड़ी में, मटन में, चिकन में, इनमें मत बिकना। नहीं तो 50 रुपए की साड़ी और 1 बाटल दारू से आप 5 साल तक बेरोजगार हो जाओगे। तुरंत तो आप पी लोगे, लेकिन दारू पीने के बाद व्यक्ति का जजमेंट पावर कम हो जाता। मैं डॉक्टर के हिसाब से बोल रहा हूँ, दारू पीने के बाद व्यक्ति किसी को पहचानता नहीं, मतलब उनका कॉन्सेप्ट गोल हो जाता है। इसलिए आप भारत देश में सबसे ज्यादा अगर रोड ट्रैफिक आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर हो रहे हैं ना, तो किसके कारण हो रहा है? मदिरा पान के कारण। तो आपके इस छोटी सी लालच से आपको 5 साल तक वो अपंग बना सकती हैं। इसलिए भैया, एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करना, बिकना नहीं, बिल्कुल बिकना नहीं। दारू, शराब, मतलब चिकन, मटन, 50 रुपए वाली साड़ी, इन पे ना बिकना। एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करना। अगर आप अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करोगे तो मैं आश्वासन नहीं देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आपके क्षेत्र का विकास जो 75 साल में नहीं हुआ, उससे भी बेहतरीन और उससे भी तीव्रगामी, मतलब स्पीड से
हो पाएगा। और अब आपको जो आप लोगों ने जो जनप्रतिनिधि को चुना है उन पर आपको गर्व होगा कि हमने एक बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि को चुना है। और अगर इस पंचायत चुनाव से हमने अगर ये शुरुआत किया तो निश्चित तौर से हम आने वाले समय में बड़े बड़े चुनाव को भी हम ऐसे पटक सकते हैं। तो इसलिए जितने भी जो लोग हैं जो चुनाव में उतरना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्पेशली पढ़े लिखे, मैं कोई अनपढ़ लोगों को चुनाव में उतरने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल युवा पीढ़ी जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो सभी प्रकार पेशा कानून को जानते हैं, ग्राम सभा को जानते हैं, उनका पावर क्या है, कौन कौन सी योजना, मनरेगा के अंतर्गत क्या क्या होता है, पंचायत राज अधिनियम क्या क्या है, कितनी योजनाएं चल रही, कितना फंड आता है, उसका कहाँ कहाँ उपयोग करना चाहिए, ये सब चीजें अगर लोगों को पता है तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल जाना चाहिए। और जाओगे तो निश्चित तौर से अपने क्षेत्र का विकास होगा, ग्राम पंचायत का विकास होगा, पूरे जिले का विकास होगा। तो इन्हीं बातों को मैं विराम देते हुए पंचायत चुनाव के लिए आप सभी को प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अच्छा मेहनत कीजिए, सफल होइए। धन्यवाद।